ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.5 वर्षों में 22% से घटकर 3% पर आ गई है। मनरेगा कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दिया जाएगा 1 लाख रूपये का अनुकंपा अनुदान। कल भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों का पालन करें और उसमें कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 07712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 19वीं कड़ी में कहा कि छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में विकास सरकार की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि प्रदेश में 2.5 वर्ष में विकास का एक नया स्वरूप नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी को छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अस्मिता से जोड़ना हो तो यह सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के बुनियादी विकास की बात करती है और उसी दिशा में सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण आर्थिक मंदी और कोरोना जैसे संकट के दौर में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारा मानना है कि जब हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचने लगेगा तो उससे सबसे अधिक राहत हमारी माताओं बहनों को मिलेगी। अपने घर पर लगे नल से साफ पानी मिलना शुरू हो जाए, यह विकास का सही मापदंड है। मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2024 की समय सीमा तय की है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में यह काम 1 साल पहले पूरा करना चाहते हैं, ताकि इसे ग्रामीण घरों में लोगों का समय और परिश्रम बचना जल्दी शुरू हो जाए, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कामों में अधिक ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न वर्गों और शैक्षणिक स्तर के लोगों के रोजगार के प्रबंध किए जाने के कारण प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.5 वर्षों में 22% से घटकर 3% पर आ गई है, जो राज्य के विकास के प्रयासों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक कार्यक्रम की ये 19वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे ऐसे प्रेरणा देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें। नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 1 लाख रूपये का अनुकंपा अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को संशोधित परिपत्र जारी कर दिया गया है। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यरत रहे ऐसे दिवंगत दैनिक वेतनभोगी या सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिनकी निरंतर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, उनके आश्रित परिवार के नामांकित सदस्यों को एक मुश्त राशि 1 लाख रूपये अनुकंपा अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1,05,68,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 1.1% हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 359 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 4,800 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 10,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें लगभग 1,000 मामले कोरोना काल में दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित थे। इन्हें शासन की पहल पर वापस लिया गया। इसके अलावा मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में 2,39,00,000 रूपये से अधिक की राशि का अवार्ड पारित किया गया। प्रदेश के वन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आज एक साथ फलदार पौधे और बीज और सीड बॉल की बुआई की गई। इसके तहत वन और वनेतर क्षेत्रों में 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज सहित 25 लाख सीड बॉल की बुआई का लक्ष्य है। प्रदेश के वन तथा वनेतर क्षेत्रों में बेर, जामुन, बेल, सीताफल, करौंदा और मुनगा आदि फलदार प्रजातियों के बीज की बुआई अथवा छिड़काव और सीड बॉल डिबलिंग का कार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने 11 महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर इसे साबित किया है। सांसद गोस्वामी ने कहा कि 50% महिला आबादी को सशक्त करने से ही राष्ट्र का सशक्तिकरण होगा। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री गोस्वामी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर टीकाकरण के मामले में आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। इससे पहले सुश्री गोस्वामी प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुई और प्रदेश पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके लिए महिला मोर्चा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी लता उसेंडी और अध्यक्ष शालिनी राजपूत भी मौजूद थीं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने वर्ष 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की, ताकि जनसंख्या संबंधी मुद्दों के महत्व के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनसंख्या वृद्धि में हो रही परेशानी और उससे बचाव के उपाय बताए गए। प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन दिनों वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कल बालोद जिले के ग्राम कलकसा में आयोजित वजन त्यौहार में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने नंद घर का लोकार्पण करने के साथ ही जिले के 25 आंगनबाड़ी केंद्रों में नंद घर प्रोजेक्ट की शुरूआत की। नंद घर को बच्चों की रुचि के अनुसार आकर्षक और सुविधायुक्त बनाया गया है।
कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मंदिरों में धार्मिक आयोजन के दौरान विशेष एहतियात बरता जाएगा। इसके तहत अनेक स्थानों में इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि रथ यात्रा आस्था और संस्कृति से जुड़ा पर्व है, जो सबको एक सूत्र में बांधने का अवसर देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए लोग जागरूकता और सुरक्षा बनाए रखें, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उधर धमतरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के एक दिन पहले आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश तथा दक्षिण तटीय ओडिशा पर स्थित है। इसके अलावा एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से मध्यप्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। महासमुंद में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल रैली निकाली। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोटिया में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 2.5 लाख रूपये की ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और कबीरधाम जिले के पिपरिया पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.5 वर्षों में 22% से घटकर 3% पर आ गई है। मनरेगा कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दिया जाएगा 1 लाख रूपये का अनुकंपा अनुदान। कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।